हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, यू वर्सेस देम, आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। सो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे। आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं करेंटली अपने पर्सन के लिए, अपने कनेक्शन के लिए। प्लीज़ गाइड, आप किस एनर्जी में हो, क्या एनर्जीज चल रही हैं। सो आपकी एनर्जीज़ क्या है यहाँ पर। अगर राशियों की बात करें तो पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सोर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ हैं। स्ट्रांगली जो है टॉरस वृषभ राशि यहाँ पर है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 13 है, 5 है, 3 है, 11 है, अगेन 11 है, 4 है। सो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है और 11 की वाइब्रेशन भी है, और कह सकते हैं 2 की वाइब्रेशन है। सो कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस तो है ही, और आप लोगों के लिए नवंबर मंथ या फरवरी मंथ या फिर आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 2 दिन, 11 दिन या कह लीजिए 11 महीने या 4 डेज़, 4 वीक्स, 4 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। एक पॉज में है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, एक कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ हैं, इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जीज़ हैं जिससे आप गुजर रहे हो। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन, कभी तो आपके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होंगे, कभी तो नॉर्मल हो जाते होंगे, कभी एकदम से डिस्टर्ब हो जाना, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना। और यहाँ पर 2 तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। एक तो है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी एक सेल्फ़ लव की एनर्जी, सेल्फ़ वर्थ को पहचानते नज़र आ रहे हैं, और इस समय आप अपने पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बाउंड्रीज़ मेंटेन की हुई हैं। आप अपने करियर, अपने फिनेंसेस, अपने गोल्स पर और अपनी ब्यूटी, अपने ऊपर खुद पर फोकस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा लविंग नर्चरिंग एनर्जीज़ हैं जहाँ पर जो भी आपसे जुड़े लोग हैं उनके लिए आप बहुत ज़्यादा ही लविंग हो, सपोर्टिव हो, केयरिंग हो। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, पार्टनर की स्पाइंग अभी भी करते हो, चाहे आप अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में, जैसे अपनी चीज़ों पर भी फोकस होने पर भी स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, बट लेकिन अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेना, कोई एक्शन लेना, कुछ जेस्चर देना, उन एनर्जी से आपने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। अभी आपने अपने आप को एक दायरे के अंदर बांध दिया जहाँ पर आप कोई कम्युनिकेट खुद से नहीं करना चाहते। अगर वो चाहते हैं इस रिश्ते को तो वो आए, वो खुद से चल के आए, खुद से आए। एक वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज़ हैं, बट उसमें एक डिप्रेशन में नहीं जा रहे हो, आप अपने ऊपर खुद का ख्याल रख रहे हो। और दूसरी जो एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, बार बार रोना आ जाता हो, बार बार इमोशनल हो जाते हो कि जैसे सब कुछ बिखर गया, आपके सब प्रयास वेस्ट हो गए, जो कोशिशें की, जो सब कुछ किया था आपने इस प्यार के लिए, जो सपने सजोए थे इस रिश्ते के लिए, वो सब बिखर गए। जैसे आपको लग रहा है कि एक लॉस है, एक सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज़ है कि सब खत्म हो गया, कि जैसे खुद में भी जैसे जान ही नहीं बाकी है। काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, और अभी किसी से बात नहीं करना चाहते। अगर कुछ नए लोग भी आपको अप्रोच करते हो या कुछ नए ऑफ़र्स भी आपके पास, चाहे लव लाइफ में हो या फिर करियर या किसी भी चीज़ में, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसके लिए भी रेडी नहीं हो। आप पूरी तरह से टूट गए हो, काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर पोसेसिव हो, लव लाइफ को लेकर बहुत इनसिक्योर नज़र आ रहे हो, जहाँ इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते लेकिन आपको नहीं पता कि क्या करें, कैसे क्या रास्ता निकालें। तो एक इनसिक्योरिटी है, एक डिप्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, जो सब सोचा था वो सब बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉकिंग तो आप भी करते हैं, अपने पर्सन पर नज़रें आपने भी बनाई हुई हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं वो आगे मूव ऑन कर रहे हैं, क्या वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो कैसे रह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों पर हो। लेकिन दिल बहुत दुखा हुआ है। आप इस समय खुद को आपने आइसोलेट किया, हो सकता है आप किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने ही उलझनों के भंवर में, अपने ही सोच के भंवर में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो, देर रात तक जागते रहते हो, रातों को सो नहीं पाते होगे, बहुत ज़्यादा रोना आ जाता होगा, कुछ भी काम कर रहे हो बार बार रोना आ जाए, परेशान हो जाओ, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अंदर इंटरनल सफरिंग है, और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, एकदम ब्लैंक हो गए हो आप। सो अपने पार्टनर पर नज़रें हैं, बस वही है आपके लिए। तो चाहते हो कि आपके पर्सन आ जाए, उनके कुछ इमेच्योर एक्शंस रहे हो सकते हैं आपके पर्सन की वजह से, कि जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है कि आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तो दुखी हो। तो ये 2 एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। तो चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ चेक करते हैं कि क्या है।
आपके पर्सन किस एनर्जी में है करेंटली आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए। व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर व्यूअर्स के लिए, किस एनर्जी में है। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। वॉन्ड्स तो हमारे पास मोस्टली वॉन्ड्स आए तो फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर, बहुत प्रोमिनेंटली है, और साथ में सन भी है। सन मेजर आर्काना का अगेन लियो सिंह राशि से कनेक्टेड हो गया, तो फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर कि एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं। कुछ पावरफुल वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या सब कुछ खत्म हो गया था, सब ठंडा पड़ गया था, कुछ भी नहीं बाकी था अगर आप दोनों के रिश्ते में, तो भी चीज़ें वापस से जान आती नज़र आ रही है, चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मिसिंग जो एनर्जीज थी, स्पार्क था, वो वापस से रीइग्नाइट हो रहा है, वापस से चीज़ें स्टार्ट होती नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक शुरुआत हो रही है वापस से, जो चीज़ें एकदम बहुत ही बुरी तरह से स्टक थी। सो यहाँ पर राशियों में एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु, और साथ में जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि यहाँ पर है, और कैप्रिकॉन मकर राशि लियो सिंह राशि प्रोमिनेंटली है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 3 है, 2 है, 7 है एंड 15 है, 13 है, 19 है, 2 है, 4 है। तो यहाँ डबल 2 की वाइब्रेशन आई है। सो डबल 2 हम अगेन एक इमोशनल इम्बैलेंस को दर्शाता है। कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हो सकते हैं, इनके बहुत ज़्यादा ही मूड फ्लक्चुएट होते रहते हो, कभी कैसा सोचते हो, कभी कैसा सोचते हो, कभी पॉजिटिव हो जाते हो आपको लेकर, कभी नेगेटिव हो जाते हो अपनी सिचुएशन में। तो बहुत ही ज़्यादा एक फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट, इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, और जैसे एक क्रॉस रोड्स पर आ गए हैं जहाँ इन्हें नहीं पता कि किस दिशा में बढ़ना है। एक दोराहे पर जैसे आकर इस ज़िंदगी रुक गई है, जहाँ ये अभी नहीं समझ पा रहे कि कौन सा डिसीजन लें। एक इनडिसीजन का दौर है जिससे गुजर रहे हैं। और आप लोगों के लिए फरवरी मंथ या पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये रिश्ता 2 साल का हो सकता है, 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहे हों। हाँ, सो क्या एनर्जीज़ हैं। अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज स्टेट, तो पहली चीज़ तो वही नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ये पास्ट में ही जैसे रुक गए हैं, इनकी एनर्जीज़, इनकी सोच आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, जो सिचुएशन हुई, जो भी चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ वहीं पर स्टक हो गई है। बहुत ज़्यादा रुका हुआ सा, मजबूर सा महसूस करते हैं। पास की बातों को सोच सोच कर ही जैसे इन्हें सुकून आता होगा, जो आपके साथ की मेमोरीज़ हैं, जो भी आप लोगों की मोमेंट्स रही हैं, उन सबको जब याद करते हैं तो उन्हीं में ही जैसे खोए रहते हैं। वही जैसे दिल में सुकून भी है, वही दर्द भी है कि हाँ अभी चीज़ें साथ नहीं हैं। तो कहीं काफ़ी इमोशनल भी होते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एक वेटिंग एनर्जीज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट जोन हो कि बिल्कुल बात नहीं हो रही, सिर्फ सोशल मीडिया ही एक जैसे माध्यम है आप दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखने का, जहाँ पर चाहे कम्युनिकेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सोशल मीडिया पर भी, लेकिन आपको देख लेते हैं वहाँ, नज़र भर देख लेना जिसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट में रुक गए हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते। कोई इनके आसपास आकर अगर इनसे बातचीत करता भी होगा तो बहुत ज़्यादा ही इरिटेबल हो जाते होंगे, इंटरनली एक डिस्टर्बेंस महसूस करते होंगे कि क्यों आ गए, क्यों बात कर रहे हैं, कब जाएंगे। वो जैसी एनर्जीज होती है ना, बहुत भारी लगता है इंसान को कि भाई क्यों हो आसपास, मुझे अकेला छोड़ दो। वो वाली एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है। किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं ये करेंटली। कोई ऐसी 2 सिचुएशन है, एक आप हो, एक दूसरी सिचुएशन कोई हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, परिवार हो सकता है, कोई और अदर सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उलझे हैं। और जो भी इनकी लाइफ में करेंटली लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग है। इन्हें अपने हिसाब से बांध के रखना, अपने हिसाब से चलाना, कि ये अपनी सोच का, अपनी समझ का किसी को भी कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्रीली कुछ भी मूव नहीं कर सकते। उनके पपेट की तरह, उनकी कठपुतली की तरह ही इन्हें चलना है। बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट भी इनको बातें कही जा रही हो सकती हैं, बहुत कुछ नेगेटिव आपके लिए बोला जा रहा हो सकता है। मिसगाइड करने की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। सो ये इस समय बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, परेशान हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपको भूले नहीं हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ लौटना है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं।
कुछ है कि पार्टनर मैरिड हो सकते हैं जिस वजह से उन्होंने दूरियां डिस्टेंस बनाया हुआ है, लेकिन अट्रैक्शन आप ही की तरफ है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा ही पोजेसिव नज़र आ रहे हैं। डेविल कार्ड है तो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है आपके लिए, फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी जो भी है इस समय, जिस तरह से आप हो, आपकी जो खूबसूरती है, सुंदरता है, जो भी आप में आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, वो सब इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ के वो हैप्पियर टाइम्स को, जो पॉजिटिव मोमेंट्स थी, जो ब्राइटर टाइम थे, जहाँ एक खुशहाली थी, रोशनी थी, उन सब को बहुत मिस करते हैं। आपकी पॉजिटिविटी को बहुत मिस करते हैं। इन्हें कई बार ये भी इनसिक्योरिटी हो रही कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो क्या, आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो एक इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है। ओवर ऑब्सेस्ड, ओवर पोजेसिव हैं, आपको खोना नहीं है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एंड कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। सोसाइटी फैक्टर हो सकता है, फैमिली फैक्टर हो सकता है, या कास्ट, रिलीजन, कल्चर, या किसी और तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, लेकिन वो सिचुएशन में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो काफ़ी अकेलापन है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। वही जो एक एनर्जीज आ रही है ना कि बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत दुखी हैं। सामने से नहीं दिखा रहे होंगे, सामने से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे होंगे, बहुत बैलेंस्ड है, हर तरह से एकदम अपने आप को एकदम संभाला हुआ इन्होंने, इनकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, लेकिन इंटरनली बहुत टूटे हुए हैं। जब घर में आते होंगे, जब अपने रूम में जाते होंगे तो पूरी तरह से इमोशनल हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा ही आपकी कमी गलती होगी, बहुत परेशान होते होंगे। जो इनकी गलतियां रही हैं उसका भी इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक सही स्टैंड या सही एक्शन नहीं ले सके। यहाँ पर वो एनर्जीज आ रही है कि इन्हें अपनी गलतियों का या अपने नॉन एक्शंस का इस समय करेंटली रिग्रेट हो रहा है। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जहाँ भी बीच राह में आपको छोड़ा है, बीट्रे किया है, धोखा दिया है आपको, एकदम त्याग दिया हो, एकदम अकेला जो तन्हा करके छोड़ दिया, जहाँ आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम रहा होगा, तो अभी उस एनर्जीज़ को महसूस कर पाते हैं और इन्हें पता है कि इनकी गलतियां रही, कि स्ट्रेंथ नहीं ला सके अपने परिवार या जो भी समाज या जिस भी चीज़ के पीछे, ये आपके लिए हिम्मत नहीं ला सके, करेज नहीं ला सके कि ये एक स्ट्रांगली अगर एक्शन लेते तो चीज़ें ख़राब होती नहीं। इस समय डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज़ में है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि सिचुएशन अभी इन्हें समझ नहीं आ रही। कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ करते नज़र आ रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को आगे ले जाए। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है करेंटली, ईश्वर से प्रे करते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं आपके रिश्ते में, लोग बहुत ज़्यादा जैसे निगरानी रखते हैं ना, सबकी नज़रें आप ही के कनेक्शन या आपके प्रोफाइल पर ही सारे के सारे लोग नज़रें बना कर रखते होंगे कि आप क्या अपडेट कर रहे हो। तो वो एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि अगर इनके परिवार या जो भी लोग हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ हैं, तो उस वजह से भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। ये एकदम खुद को एक सेफ जोन में रोका हुआ है इन्होंने, स्टिल हैं, चुप हैं, और किसी को शो नहीं होने दे रहे कि ये आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं। एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कैसे एक्शन लें आपकी तरफ, क्योंकि एक्शन तो लेंगे ही, आपके साथ कंप्लीशन है, ये महसूस कर पाते हैं। आप ही एक इनके लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म एक कनेक्ट आपके साथ महसूस करते हैं। आपके साथ ही एक प्रॉपर मैरिज, एक कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन करेंटली थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है। चलिए देखते हैं, इन्हें पहले नंबर देखते हैं आपके लिए क्या नंबर है। 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के अगेंस्ट हैं, जिस वजह से कुछ भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिनके कारण ही एक अलग सा डिलेज, एक स्टक एनर्जीज़ हैं, भ्रम बना हुआ है और ट्रैप्ड हैं। 2 लोगों के बीच में, काफ़ी सारे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं जैसे ही इस समय। इंट्यूशन इनका काम नहीं कर रहा करेंटली, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो स्टक हुई पड़ी हैं करेंटली, लेकिन आने वाले समय में ये एक्शन लेंगे। अभी चीज़ें रुकी हुई हैं। 3 नंबर है तो आने वाले 3 दिन भी इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जहाँ पर ये सोच विचार आपके लिए, पैशन, अट्रैक्शन, सब चीज़ें बहुत, इस रिश्ते के लिए एक स्टैंड ले लें, कुछ कर लें, क्या करें क्या नहीं करें, फिर एक हेल्पलेसनेस, तो मूड स्विंग, एक फ्लक्चुएटिंग माइंड सेट रहेगा, मूड रहेगा कि जहाँ ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। चलिए इनके इनिशियल देखते हैं। ZYQVBTILKPESWNRXDJCF, ये सब इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें।
3 ऑफ वॉन्ड्स, रुके हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ हैं, जो हो रहा है जैसा हो रहा है, सिचुएशन को भांपने की कोशिश है कि क्या करें क्या नहीं करें। एक वेटिंग एनर्जीज़ में है करेंटली ये, कि आपकी तरफ बढ़ना है, इनको इस चीज़ की क्लैरिटी है, इनके दिल दिमाग में वो बात बहुत क्लियर है, लेकिन कैसे बढ़ना है, क्या सही समय रहेगा, क्या राइट टाइम रहेगा, उन सब चीज़ों में ये करेंटली जस्ट जो सिचुएशन हो रही है, जो लोग जैसा महसूस कर रहे हैं इनके लिए ना, उस चीज़ को ही हाँ में हाँ मिलाना जिसे कहते हैं ना, उस तरह से चलते नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में। अगेन यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर अगेन 3 नंबर आ गया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है कि जो इन्हें अपने हिसाब से कोई एक्शन नहीं लेने दे रही, कुछ भी करने नहीं दे रही है, और उनके हिसाब से ही इन्हें हर चीज़ करनी पड़ रही है। मैच्योरिटी आ रही है, अगर बहुत इमेच्योर थे अभी तक, नहीं समझ पाते थे, या बहुत इम्पल्सिव रिएक्ट कर जाते हों, बहुत ही कुछ अग्रेसिव माइंडसेट में जाकर चीज़ें कर गए हों, कुछ भी जो इन्होंने पास्ट में किया है, इस रिश्ते का डैमेज हुआ है जिस वजह से, तो अब इन्हें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक मैच्योरिटी आ रही है, समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आसपास बहुत अंधकार है, इनके जो भी सिचुएशन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये अपना बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोग इन्हें मैनिपुलेट भी इस समय कर रहे हैं ना आपके अगेंस्ट, तो इनको डीप इनसाइड इंटरनली ये जानते हैं कि आप ही इनके लिए सही हो और आप ही के साथ आगे बढ़ना है, और उसके लिए एक वेट एंड वॉच में है कि आपकी तरफ कैसे बढ़ें, इस रिश्ते को सेलिब्रेशन में कैसे लाएं। कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस इन्हें मिलती नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर दिमाग से चलते नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते के लिए। करेंटली नेगेटिव नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी, एक प्लानिंग है करंट जो भी सिचुएशन है उनको हैंडल करने की, प्रॉब्लम जो भी हैं आप दोनों के बीच में, जो चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़ गाइड करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? खुशियाँ आपके साथ है, सुकून आपके साथ है, अबंडेंस आपके साथ है, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जब भी ये आपके बारे में, पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो वो जो पॉजिटिविटी रही थी इस कनेक्शन की, जो आप दोनों का साथ रहा था, जो प्यार रहा था, एक प्योर लव की एनर्जीज है यहाँ पर, कि उस चीज़ को वो बहुत मिस करते हैं ये, और वापस से इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। जो भी कंपैरिजन है, जो भी चीज़ें हैं इनकी सिचुएशन, जहाँ भी ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो भी समझौतों में अगर जी रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस में जी रहे हैं, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस से ठीक करना चाहते हैं। फ्लावरिंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलकर, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलकर एक फ्लावरिंग वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं, जहाँ पर चीज़ों को ठीक करना है। इस रिश्ते, ये रिश्ता जो मुरझा गया है, ख़त्म हो गया है, चीज़ें दफन हो गई हैं, जिस भी लेवल पर आप लोगों की सिचुएशन है करेंटली, तो ये वापस से उसमें एक जान डालना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो इनके जीवन में खुशियाँ हैं, कलर्स हैं, खुशहाली है, प्रोग्रेस कहिए, प्रॉस्पेरिटी कहिए, ग्रोथ, सब आपके साथ जुड़ने पर इनकी लाइफ में एक अलग ही तरह का इन्होंने समय देखा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं प्योर डिवाइन लव जिसे कहते हैं ना, प्योर अनकंडीशनल लव, उसको आपके साथ महसूस कर पाते हैं कि जहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं है, जहाँ कोई छल कपट नहीं है, बिना किसी छल कपट के आपने इनका साथ दिया है, इनके लिए अपनी जान तक हाजिर किया आपने। तो ये अभी आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं करेंटली। एंड साइलेंस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ही इस समय आइसोलेट किया हुआ है इन्होंने, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, किसी से मिल नहीं रहे हैं, रातों को बहुत जागते होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ या आपसे जुड़ी यादों में बहुत रहते होंगे ये रात को ना, मतलब बहुत लेट नाइट तक जगे रहें, सोचते रहना जो भी चीज़ें हैं, क्या करें। एक थोड़ा सा डिप्रेशन है यहाँ पर ना, डिप्रेस्ड है कि, लेकिन उसमें भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनर वॉइस की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इनर वॉइस का कार्ड भी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अपनी सोल से, अपनी आत्मा से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं कि क्या सही है, किस दिशा में बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। इन्हें इस चीज़ की तो क्लैरिटी आ रही है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इनकी इनर वॉइस, इनकी सोल, इनकी आत्मा इन्हें बार बार यही एहसास करा रही है कि आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आप ही के साथ खुशहाली है। इस समय चुप हो गए हैं, आपसे शायद बिल्कुल बात ना कर रहे हो। ये बहुत गंभीर वाली एनर्जीज है कि जहाँ बहुत ही ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन में इंसान चला जाता है, चुप हो जाता है। लोगों की वजह से चुप हो गए ये, कि अभी कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो चुप हो गए ये। राइट टाइम पर आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे, सक्सेस आएगी, लेकिन रेडी नहीं थे हम। 7 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़ गाइड करें, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या है 7 ऑफ वॉन्ड्स? सब्र बनाया हुआ है, वही मैं कह रही हूँ, धैर्य बहुत रख रहे हैं इस समय। एक वेटिंग एनर्जीज है, बट क्लैरिटी है, सबसे डिस्कनेक्टेड है, अपनी सोल से कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर।
बहुत सब्र के साथ वेट कर रहे हैं कि कब आपके लिए स्टैंड ले, कब आपके लिए एक्शन ले। जो डिफेंसिव हैं इस समय, आपको लग रहा होगा ये तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ जेस्चर ही नहीं दे रहे, इतनी सारी बाउंड्रीज या ब्लॉक करके छोड़ा है, या जिस भी तरह से इन्होंने खुद के और आपके बीच में एक दीवार या दूरियां ले आए हैं, तो उससे कैसे बाहर निकलें, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं कि जिस वजह से फ्रीली कुछ भी एक्ट नहीं कर पा रहे करेंटली। पेशेंस के साथ सोच रहे हैं, पेशेंस के साथ प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं कि कैसे आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें। खुद को भी समझने की एनर्जीज़ हैं कि क्या सही रहेगा, किस तरह से आगे बढ़ना सही रहेगा, किस दिशा में बढ़ना सही रहेगा। और इनकी इनर सोल, इनकी इनर वॉइस इनको वही बता रही है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। और जो पेशेंस आपने भी दिखाया है ना, इनको बैलेंस भी बहुत किया होगा आपने। जब ये आपके साथ होंगे ना कहीं आपका होना इनके अंदर एक अलग सा सुकून, एक अलग सा बैलेंस, एक हार्मनी क्रिएट करता होगा। तो अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ है उसको वापस इकट्ठा करने की एनर्जीज़ में है, वापस पावर गेन करना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ एक्शन ले सकें। मोरालिटी है तो वही, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हो सकते हैं, आप दोनों में किसी तरह का कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, अनकन्वेंशनल बॉन्ड हो या रिलीजन, कास्ट, कल्चर, कोई ऐसे डिफरेंसेस हो कि इन्हें उन चीज़ों में उलझाया जाता हो, क्या सही है क्या गलत है। बहुत समय ये कन्फ्यूजन में रहे, लेकिन इस समय इनको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से इन्हें गाइडेंस दी जा रही है किसी ना किसी माध्यम से, चाहे किसी वीडियो के थ्रू, किसी सॉन्ग के थ्रू, किन्हीं कोट्स के थ्रू, कुछ भी ऐसी बातें कई बार ये रीड कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जहाँ पर वापस से आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, या जो आप समझाया करते थे, जो आप गाइड किया करते थे या वॉर्न किया करते थे, वो सब चीज़ें भी जैसे इनके सामने वापस से आती दिख रही हैं। तो ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, अकेले पड़ गए हैं आपके बिना। 4 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत ज़्यादा यहाँ पर 2 सिचुएशन अगेन हैं। पहला तो बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बहुत आपके लिए अट्रैक्शन है, आपकी तरफ बढ़ना है, यूनियन में आना है, ठीक है, आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आप ही के साथ भविष्य है, फ्यूचर हस्बैंड या स्पाउस की तरह देखते हैं, आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल है इनके दिल दिमाग में। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कंट्रोल आया है, तो मैरिज के कार्ड के साथ कंट्रोल आना, एंड यहाँ जस्टिस भी है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मैरिड हैं तो वहाँ पर इनके जो भी स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, कि जो इन्हें बहुत ही कंट्रोल करें। यहाँ भी वही टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, वही कंट्रोल यहाँ पर भी है। और साथ में जस्टिस का कार्ड है कि न्याय। तो किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, किसी बंधन में ट्रैप्ड हैं जहाँ पर ये खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्हें प्रेशराइज करके रखा जा रहा हो सकता है, दबाव बनाया जा सकता है। जो भी सिचुएशन है, चाहे मैरिड है, नहीं मैरिड है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर एक जस्टिस आ रहा है, एक न्याय आ रहा है। जो सिचुएशन लोग अपने मन मुताबिक ढालने की कोशिश करे थे या इन्हें ढालने की कोशिश करे थे ताकि ये यूनियन ना हो सके, आपका और इनका, आप दोनों एक ना हो सको, यूनियन ना में ना जा सको, तो वहाँ पर एक जस्टिस आ रहा है, एक कुछ कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, एक ब्रेक थ्रू है कि अचानक से चीज़ें शिफ्ट होंगी। आपके लिए तो क्लैरिटी आ ही रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये करेंटली आपसे अगर बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, सिचुएशंस को कैसे, चैलेंजेस को हैंडल करें उसके बारे में सोच रहे हैं। तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रह रहे हो ना, तो नहीं रहिए, आगे सब सही होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड। बाकी लोगों के चलते इन्होंने आपको इस रिश्ते को पोस्टपोन करने में जो लगे हैं, जो डिलेज आ रहे हैं, लेट गो जो किया है इन्होंने, आपको भी आपसे दूरियां बनाई हैं, किन्हीं 2 सिचुएशन या लोगों के प्रेशर के कारण इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो सकती हैं। पूरी तरह से वॉक अवे कर गए हों, पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया हो, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हों, या मेंटली इन्हें उस तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा हो कि इन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, इस रिश्ते से बाहर निकलना है। तो जो भी चीज़ें हैं ये अपना समय ले रहे हैं, ये अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे। इनके ऊपर बहुत प्रेशर इस समय भी है, लेकिन ये सही गलत को समझ पा रहे हैं, कौन इनको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन इन पर प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, कौन हर तरह से इन्हें लीड करने की कोशिश कर रहा है कि जो वो कहे उसी हिसाब से इन्हें चलना है। तो वो चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं। पास्ट में अभी भी बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, पास्ट के जो कलरफुल टाइम थे उसको देखते हैं, और अभी की जो एकदम रूखी सी, एकदम कलरलेस सी लाइफ है, वो चीज़ को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टाइम ले रहे हैं, सब्र बना कर रख रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, और कौन लोग इनके साथ मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। सामने से शो नहीं कर रहे, लेकिन सब चीज़ें इनको
समझ आ रही है, अवेयरनेस है। तो आपके लिए जैसे अब वापस से कुछ नई शुरुआत करना है, उस चीज़ की क्लैरिटी है। अगर तक थे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो गए थे लोगों से और ट्रस्ट इश्यूज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए आ गई थी कि कोई, इन्होंने सोचा होगा कि नहीं इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, तो अब इन्हें क्लैरिटी आ रही कि नहीं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। इंटीग्रेशन है, टेम्परेंस का कार्ड हो जाता है, यूनियन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके साथ ही ये बैलेंस महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं आप इनको कंप्लीट करते हो, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। समय ले रहे हैं लेकिन क्लियर होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। डेविल, प्लीज़ गाइड करें, डेविल क्यों आया है, प्लीज़ गाइड। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्म हो रही है कि कोई ना कोई है जो जिसके वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। बहुत टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, क्योंकि डेविल है तो बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, या कुछ ना कुछ अपने बेनिफिट्स के लिए जैसे कनेक्शन में लोग जुड़ जाते हैं ना, तो वो वाली एक एनर्जीज़ हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अपने लाभ, कुछ रीज़न से जैसे दो लोग जुड़े हुए हैं और जिसके बीच में आप भी स्टक हो गए हो। तो कहीं ना कहीं ये इस समय बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं और नेगेटिव एनवायरनमेंट है इनके आसपास। इन्हें समझ आ रहा है कि फ्रीडम आप ही की तरफ है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। जहाँ पर हैं अभी करेंटली वहाँ बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, और जहाँ एक खुशियाँ थी, एक पॉजिटिविटी थी, एक सुकून था, वो आप ही के साथ था। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की जो एंडिंग हो गई है ना, वहाँ पर रीबर्थ होगा, एक नई शुरुआत करेंगे। आपके लिए इमोशंस वापस से जाग रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है इस कनेक्शन के लिए, रीबर्थ है। एंड साथ में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो जो भी सिचुएशन में जगल कर रहे थे, कंफ्यूज थे, झूल रहे थे कि इन्हें नहीं समझ आ रहा था इस दिशा या वो दिशा, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब ये आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। बट ये इस समय मतलब कोई है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड। एक चेंज आएगा, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आप देख सकते हैं, जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लिए कोई एक्शन ले। जो भी सिचुएशन है, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है जो इन्हें एग्जॉस्ट करी है, इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया लोगों ने, लोगों के इन्वॉल्वमेंट ने, तो अब ये आपके लिए फ़ाइट करने के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आएंगे। जो लोग इन्हें रोक रहे हैं ना, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं इस समय, लेकिन आप ही के साथ यूनियन में आना है, कंप्लीशन में आना है। और एक जैसे कह लीजिए भाग्य जैसे इनका साथ देगा, आपका साथ देगा कि ये आपके लिए कुछ स्टैंड ले पाएंगे, कुछ एक्शन में आ सकेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं तो उन्हें भी रिलीज़ करते, रिजॉल्व करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है। जो करंट सिचुएशन में उसमें एक 360 डिग्री शिफ्ट लाने की एनर्जीज हैं। एक बड़ा मेजर बदलाव यहाँ पर होता नज़र आ रहा है, चेंज है तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ बदलाव आएगा, जहाँ पर वापस से आपका रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। द सन, प्लीज़ गाइड करें, द सन क्यों आया है। बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, किसी रिस्ट्रिक्शंस में बांध दिया है, दूर से आपको देखते हैं और सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, ये तो पूरी तरह बंद के रह गए हैं। इस समय आप दोनों में नो कांटेक्ट हो सकता है कि आप भी कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये और ज़्यादा डिप्रेस या अकेला फील कर रहे हैं, मजबूर सा फील कर रहे हैं, या आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं अभी। तो वो है कि एक्शन लेना है। जो स्टक एनर्जीज़ हैं, थंडरबोल्ट, बिल्कुल ये जो ट्रैप्ड एनर्जीज़ में ना, जहाँ भी ये बंध गए हैं, रुक गए हैं, जहाँ इन्हें बांध के इन्हें रोक कर रख दिया गया है किसी जगह पर, जिससे बाहर नहीं निकल सकते, एक रेखा बना दी गई, एक रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हैं, या कुछ इमोशनली मैनिपुलेट कर दिया गया हो, कुछ भी किया गया हो, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ सकते, इस दीवार से, इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। तो चाहे सोसाइटी का फियर दिया हो, इमेज का दिया हो या कुछ और, तो वहाँ पर एक टावर मोमेंट है ताकि ये आपके लिए एक्शन ले सकें, आपकी तरफ बढ़ सकें, एक नई शुरुआत कर सकें। मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, और जो करंट सिचुएशन है, जो ट्रैप्ड सिचुएशन है, वहाँ पर एक थंडरबोल्ट आ रहा है, जहाँ ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में ये समझौता कर रहे हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर थंडरबोल्ट की एनर्जीज़ है, टावर मोमेंट है कि एक डिस्ट्रक्शन है, अचानक से चीज़ें एंड होंगी कि यहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकेंगे। मैजिशियन है, न्यू बिगनिंग है आपके साथ, सन के साथ, तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होगी। करेंटली चाहे जो सिचुएशन हो, करेंटली जो भी परिस्थितियाँ हो, जितने भी बड़े चैलेंजेस हों, ये आपकी तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। राशियाँ सभी हैं यहाँ पर, वर्ल्ड भी आ गया है यहाँ, और वैसे भी राशियाँ सारी आ गई हैं। पेंटिकल्स भी आ गया है, वाटर
वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा, व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। क्या रहेगा कलेक्टिव लेवल पर नेक्स्ट एक्शन, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या एक्शन रहेगा, प्लीज़ गाइड। कौन सा कार्ड है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन कार्ड। तो यहाँ एक्शन तो बिल्कुल है, यहाँ पर चीज़ें तो पॉजिटिव वे में बढ़ेंगी, साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। न्यू बिगनिंग है, लेकिन करेंटली इनका परिवार, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ गया, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से स्टक है, ट्रैप्ड है। ये बहुत बुरी तरह से बंधे हुए हैं, बहुत मजबूर हैं, इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड और एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा इन्हें डोमिनेट करके रख रहा है, या इन्हें उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस डाली जा रही है कि समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या कुछ भी चीज़ों को बोलकर इन्हें रोका जा रहा है। ये इमोशनली टूट रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, लेकिन लोग अपने मतलब से चीज़ें करने में आगे भी लगे हुए हैं। तो एक पावरफुल वे में ये आपके लिए एक्शन लेंगे आने वाले समय में, जहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, अपनी पावर रीगेन करके एक नई शुरुआत आपके साथ करनी है। साथ में यहाँ पर कम्युनिकेशन भी है, यूनियन भी है, रीयूनियन भी है। तो एक बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। करेंट सिचुएशन इनकी बहुत बुरी है, बहुत बुरा दौर है, लेकिन आने वाले समय में यूनिवर्स जैसे आपका साथ देगा, डेस्टिनी आपके साथ दे रही है कि जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे या आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। जो आप दोनों की खुशियाँ हैं वो वापस आपकी तरफ लौटेंगी। तो एक कम्युनिकेशन बहुत जल्द रिसीव कर सकते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट मिलेगी, एक सॉलिड स्टेबल फाउंडेशन आपके रिश्ते की वापस से बिल्ड हो रही है, रीयूनियन है। ये पावरफुल एक्शन लेने की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये किसी की सुनेंगे नहीं। वॉन्ड्स अगेन है ना यहाँ पर, तो फायर एलिमेंट जो है ना, जो मिसिंग हो रहा है, जो एक्शन की एनर्जीज या फियर है, जो भी डर है, उससे बाहर निकलेंगे कि ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सके। एक मूवमेंट आ रहा है इस कनेक्शन में, और यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, 1 बहुत ज़्यादा है, तो हम मान कर चल सकते हैं आने वाले, एंड 4 भी है, तो आने वाले 1 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक कम्युनिकेशन है, एक अट्रैक्शन तो है ही इनको, और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने वाले हैं आने वाले समय में। चलिए इनके मैसेजेस ले लेते हैं। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही है सब चीज़ें, रीयूनियन की तरफ जाएंगे, एक स्टेबल वे में आपकी तरफ आएंगे और भाग्य आपके पास इनको लेकर आएगा। चाहे आप इस समय आप भी एकदम अकेला पड़ गए हो कि हाँ कोई है ही नहीं जैसे आपका अपना, लेकिन यूनिवर्स है जो आपको सही दिशा में ले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इनके। सो यहाँ पर जो है ना, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, तो किसी ने मैनिपुलेट किया होगा। यहाँ पर जो मैनिपुलेशन का आ रहा है ना कुछ इनके कान भरे गए हो सकते हैं, इनको कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में आपके अगेंस्ट कुछ बातें बोली हों, जहाँ पर इन्होंने बहुत गलत रिएक्ट किया है, गलत एक्शन लिया है। लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल व्हाइल, तो कहीं ना कहीं अपना आपा खोए हैं, जो बाउंड्रीज इन्हें रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी हैं, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इनके कुछ ऐसे रिएक्शंस यहाँ नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इन्हें वो नहीं करना चाहिए था जो ये कर बैठे। आपके अगेंस्ट कुछ डिसीजन, कुछ एक्शंस ले लिए, कुछ आपका दिल दुखा दिया, आपको हर्ट कर दिया, आपको इमोशनली मेंटली हैरेस कर दिया हो, डैमेज कर दिया हो, तो उस चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं, खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, आपको जस्टिफिकेशन देते नज़र आ रहे हैं कि हाँ आपको किसी के साथ देख लिया था, या जो भी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं इनके इन थॉट्स जो चल रही हैं वो ये है कि इन्हें पता है कि इनकी तरफ से गलती हुई है। ये कुछ समय के लिए अपना आपा खो बैठे थे कि जहाँ इन्हें थोड़ा सोच समझकर बैलेंस्ड वे में उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था, ये एकदम इम्पल्सिव एक्ट कर गए हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स, तो कहीं ना कहीं आपने इन्हें बहुत इवॉल्व किया है, बैलेंस लाए हो, ग्रो किया है इन्हें। तो कहीं ना कहीं आपका जो सपोर्ट रहा है, जिस भी तरह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप काफ़ी ज़्यादा जैसे डिवाइन से काफ़ी अलाइंड हो सकते हो, कि जहाँ पर इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपके साथ जुड़ने से ही बहुत इवॉल्व हुए हैं, इस चीज़ को ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस चीज़ के लिए हमेशा ही ये ग्रेटफुल फील करते हैं, आभारी फील करते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट
एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो अगेन वही एनर्जीज़ है कि जो यहाँ पर आई है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, बिखराव बहुत है फैमिली के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, मैनिपुलेशंस हों या किसी भी तरह की चीज़ों की, लाइफ उतनी सुलझी हुई नहीं है, इनकी ज़िंदगी बहुत उलझी हुई है, बहुत सारे लोग अपने अपने मैनिपुलेशन, अपने अपने मतलब सीधे कर रहे हों, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनली काफ़ी टूटे हुए हैं जो भी टॉक्सिक सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं, और उसके चलते इन्होंने आपके साथ भी कुछ ओवर रिएक्ट करके वो वाली एनर्जी से तो परेशान हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ तो कनेक्टेड बहुत हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एडमायर भी बहुत करते हैं और अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी तरफ बढ़ेंगे ये जो चीज़ें अभी चल रही हैं ना, आएंगे ये, तो लौटना चाहते हैं जो भी चीज़ें रही हैं। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।